प्यारे साथियों नमस्कार। मैं सोनू प्रजापति आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बिडोलिया पर। प्यारे साथियों, आप सभी लोग जो है कमेंट कर रहे थे बार बार में, सर हिंदी व्याकरण से संबंधित MCQ लेकर आओ। तो बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, आपके कमेंट के अनुसार मैं आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ प्यारे साथियों, और दमदार प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। इस बात की आप टेंशन ही मत करना। और पूरे 50 प्रश्न है प्यारे साथियों। सभी को एंड तक अपने इस वीडियो में बने रहना है और लास्ट में कमेंट करना है आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। साथियों बहुत ही शानदार अपना लेवल रहने वाला है। और साथियों ये वीडियो ऐसा है, बिल्कुल आपको एग्जाम में जाने से पूर्व सिर्फ एक बार देखना है इसको। आपको कई प्रश्न जो है एज इट इज पेपर में देखने को मिलेंगे। अब साथियों चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर बिना देरी करते हुए। तो साथियों आज का अपना पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? पहला आ, दूसरा ई और तीसरा ऊ और चौथा ओ। प्यारे साथियों इसमें जो है ध्वनि सुन पा रहे होंगे आप, ओ में जो है साथियों दीर्घ स्वर नहीं है, यानी कि छोटा सा है ओ, इसलिए अपना ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हिंदी ध्वनियाँ कितने प्रकार के होते हैं? यानी कि हिंदी में जो है ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? पहला 2, दूसरा 4, तीसरा 8 और चौथा 10। प्यारे साथियों इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है अपना पहला हो जाएगा। बिल्कुल हिंदी में ध्वनियाँ जो है साथियों 2 प्रकार की होती है, पहला अपना राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 7 और चौथा 9। प्यारे साथियों इसमें जो है अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल इसमें साथियों मात्रा के आधार पर जो है हिंदी में स्वर 3 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक से अधिक वर्षों नहीं है यहाँ पे, वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? प्यारे साथियों क्या कहते हैं एक से अधिक वर्णों के मेल को? पहला अक्षर, दूसरा स्वर, तीसरा व्यंजन और चौथा अनुस्वार। प्यारे साथियों क्या कहा जाता है? साथियों राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा। हाँ इसका करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों हिंदी में जो है एक से अधिक वर्णों के मेल को जो है व्यंजन कहा जाता है, ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ई, च, छ, ज, ज आदि का उच्चारण जो है किससे होता है? कंठच्य से, मूर्धन्य से, तालव्य से और ओष्ठ से। प्यारे साथियों किससे होता है? बिल्कुल उच्चारण करके आप देख सकते हैं, बिल्कुल तालव्य से हो रहा है। बिल्कुल ई, च, छ, ज, बिल्कुल ये अपने तालव्य से हो रहे हैं, ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? साथियों पहला संज्ञा, दूसरा स्वर, तीसरा व्यंजन और चौथा विसर्ग। प्यारे विद्यार्थियों इसको जो है ऑप्शन बी लॉक कर लेना। बिल्कुल साथियों उसे जो है स्वर कहा जाता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे स्वर कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है? ई, ए। प्यारे साथियों तो आप उच्चारण सुन पा रहे होंगे, बिल्कुल इसमें जो है अपना राइट आंसर बी हो जाएगा। साथियों कौन सा जो है दीर्घ स्वर नहीं है, इसमें अपना ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। साथियों ये अपना दीर्घ स्वर नहीं है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ग, ज, व, स। प्यारे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल साथियों अंतस्थ व्यंजन जो है व होता है। बिल्कुल व होता है, तो इसमें ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां होती है? 44, 48, 52, 56। प्यारे साथियों इसमें राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल हिंदी भाषा में कुल लिपियां जो है अपनी कितनी है? 52। बिल्कुल 52 है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? स है, त, थ, द, ट, ठ, ड, ढ और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो है करेक्ट ऑप्शन जो है ऊष्म व्यंजन साथियों ये हो जाएंगे अपने स है, यानी सशंकर का
और स स्लेट का, स षटकोण का और है हलवाई का। प्यारे साथियों ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। यह र ल व को कौन सा व्यंजन कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों इसमें जो है राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, इसमें य र ल व को जो साथियों अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, बोला जाता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है? ल, म, ज। अभी आपने जस्ट इससे 2-3 प्रश्न पहले देखा होगा, ऊष्म व्यंजन की चर्चा हो रही थी, तो उसमें यह प्रश्न आ चुका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? सॉरी साथियों, यहाँ पे जो की जगह हो है। हाँ, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? संयुक्त ध्वनियाँ, युग्मक ध्वनियाँ और संपृक्त ध्वनियाँ और पारस्परिक ध्वनियाँ। प्यारे साथियों यह कहलाता है, बिल्कुल अपना जो करेक्ट ऑप्शन युग्मक ध्वनियाँ कहलाती है, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? विसर्ग का, चंद बिंदु का और पंचम वर्ण का और स्वर का। प्यारे साथियों इसमें जो है राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल अनुस्वार साथियों जो है पंचम वर्ण का कार्य करता है, सी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक के, मूर्धन्य, औष्ठच, कंठे, तालव्य। प्यारे साथियों इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन जो है अपना डी हो जाएगा साथियों। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठे तालव्य कहलाते हैं। बिल्कुल ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े जो है नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ण, स्वर, व्यंजन, मात्रा। साथियों क्या कहा जाता है? बिल्कुल इसे वर्ण कहते हैं साथियों। बिल्कुल पहला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे वर्ण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? दंत्य, नासिक्य, मूर्धन्य, अनुस्वार। पहला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा साथियों। बिल्कुल दंत्य कहा जाता है, पहला अपना करेक्ट हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? उपयोग, अनुपयोग, प्रयोग, सदुपयोग। प्यारे साथियों करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों इसमें ऑप्शन सी है जो अपना राइट हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी प्रयोग। साथियों किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका मुख्य आशय जो है प्रयोग में लाना है। बिल्कुल इसका शुद्ध रूप प्रयोग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी जो है अशुद्धि नहीं है? पहला आरोग्य, ईसाई, ऊर्जस्वी और आतुष्क। प्यारे साथियों इसमें जो है करेक्ट जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। बिल्कुल निम्नलिखित में से साथियों जो है स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है, ऊर्जस्वी में है, ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्ययों को क्या कहते हैं? पहला तद्धित प्रत्यय और कृंदत प्रत्यय, संस्कृत प्रत्यय, अनीय प्रत्यय। प्यारे साथियों उसे बोला जाता है तद्धित प्रत्यय। बिल्कुल ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? कितना शानदार प्रश्न है साथियों, दोबारा देखते हैं। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो प्यारे साथियों पहला द्वंद्व समास, दूसरा बहुव्रीहि समास और द्विगु समास और तत्पुरुष समास। प्यारे साथियों इसमें जो है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा साथियों, उसको जो है तत्पुरुष समास बोला जाता है, ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विकारी सर्वनाम, अविकारी सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम और संबंधात्मक सर्वनाम। प्यारे साथियों इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएगा अपना साथियों, उसे बोला जाता है संयुक्त सर्वनाम। जो साथियों सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? पहला अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक और तीसरा द्विकर्मक,
चौथा प्रेरणार्थक। प्यारे साथियों, पहला अकर्मक, दूसरा सकर्मक, तीसरा द्विकर्मक और चौथा प्रेरणार्थक। प्यारे साथियों, करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें बिल्कुल सकर्मक क्रिया हो जाएगा। बिल्कुल सकर्मक क्रिया कहते हैं जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, तो उसे साथियों अपना सकर्मक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? देव, देवी, देवीय और देवता। प्यारे साथियों, कौन सा शब्द जो है संबंधवाची है? इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा साथियों। देवीय यानी कि दैवीय शब्द जो है अपना संबंधवाची हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? पक्ष, काल, भूतकाल, वाच्य। प्यारे साथियों, उसे बोला जाता है बिल्कुल ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, काल कहा जाता है। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा साथियों। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे काल कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं? पहला पदक्रम, अन्वय, उद्देश्य और विधेय। प्यारे साथियों, क्या बोला जाता है? बिल्कुल अन्वय पुकारा जाता है। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को साथियों अन्वय कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? पहला उत्क्षिप्त, दूसरा पार्श्वक, तीसरा सगोश, चौथा उष्म। प्यारे साथियों, करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें सी हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, यानी कि प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण जो है नहीं होता है, तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा, उसे सगोश कहते हैं। और अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 5 और चौथा 6। प्यारे साथियों, इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल अपना बी हो जाएगा साथियों। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के साथियों 3 भेद होते हैं। बिल्कुल ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? पहला समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और विस्मयादिक बोधक। प्यारे साथियों, इसमें जो है करेक्ट जवाब हो जाएगा बिल्कुल इसमें प्यारे साथियों पहला ऑप्शन जो है अपना राइट हो जाएगा। समानाधिकरण का जो है साथियों अव्यय का भेद समुच्चय बोधक हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दीमक, रात, वर्षा और विदुर। प्यारे साथियों, राइट ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है साथियों विदुर हो जाएगा। बिल्कुल अपना राइट ऑप्शन जो है साथियों डी हो जाएगा, विदुर। बिल्कुल विदुर जो है एक पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, हाँ, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और योजकों द्वारा जोड़े गए उसे क्या कहते हैं? उपवाक्य, मिश्रित वाक्य, पहला उपवाक्य, दूसरा मिश्रित वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य और चौथा सरल वाक्य। प्यारे साथियों, उसे ऑप्शन सी यानी कि संयुक्त वाक्य कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है? ब्रजभाषा, उपभाषा, लिपि, क्षेत्रीय रूप। प्यारे साथियों, वह बन जाता है बिल्कुल उपभाषा। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है इसमें राइट हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में उसे क्या कहते हैं? आगत, उसमें, अंतस्थ और अयोगवा। प्यारे साथियों, उसे बोला जाता है बिल्कुल अयोगवा। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा साथियों। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में उसे विद्यार्थियों अयोगवा बोला जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। प्यारे साथियों, यह बांटा गया है बिल्कुल 2 भागों में। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा साथियों। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को जो है 2 भागों में विभाजित किया गया है। बिल्कुल ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाववाचक संख्या कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? पहला 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के। प्यारे साथियों, इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा साथियों। भाववाचक संख्या जो साथियों 5 प्रकार के शब्दों से मिलकर बनती है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? पहला
25, दूसरा 30, तीसरा 20 और चौथा 35। प्यारे साथियों इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल अपना ए हो जाएगा साथियों। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है 25 है, बिल्कुल 25, ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है, यानी कि स्वर ए और ए का स्वर उच्चारण स्थान कौन सा है। पहला कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, कंठ तालव्य, ओष्ठ। प्यारे साथियों इसका जो है स्थान है ऑप्शन सी, बिल्कुल इसका सही स्थान है कंठ तालव्य, बिल्कुल ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। पहला अनुस्वार, दूसरा अनुनासिक और तीसरा ह्रस्व और प्लुप्त। प्यारे साथियों इसमें जो है अपना करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल डी हो जाएगा साथियों। प्लुप्त में जो है साथियों सबसे अधिक समय लगता है, ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। पहला ग, दूसरा झ, तीसरा न और चौथा म। प्यारे साथियों कौन से व्यंजन का उच्चारण जो है तालव्य से होता है। प्यारे साथियों करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें बिल्कुल बी हो जाएगा, बिल्कुल झ में प्यारे विद्यार्थियों जो है उच्चारण स्थान तालव्य से होता है, ऑप्शन बी इसमें जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन शब्द, दूसरा वर्ण, तीसरा अर्थ और चौथा मात्रा। प्यारे साथियों भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो साथियों शब्द है, बिल्कुल ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वर संधि कितने प्रकार के होती है। पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 4 और चौथा 5। प्यारे साथियों इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन अपना डी हो जाएगा, बिल्कुल स्वर संधि जो है 5 प्रकार की होती है। पहला ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। चौपाई के प्रत्येक चरण में जो है कितनी मात्राएं होती है। पहला 10, दूसरा 12, तीसरा 16, चौथा 25। प्यारे विद्यार्थियों इसमें अपना करेक्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल 16 हो जाएगा, बिल्कुल चौपाई के प्रत्येक चरण में साथियों 16 मात्राएं होती है, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है छंद कितने प्रकार के होते हैं। छंद जो है कितने प्रकार के होते हैं। पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 4 और चौथा 5। प्यारे विद्यार्थियों इसमें जो है अपना राइट ऑप्शन बिल्कुल बी हो जाएगा। छंद साथियों 3 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद है। पहला दोहा, दूसरा चौपाई, तीसरा सवैया और चौथा रोला। प्यारे साथियों इसमें अपना ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बिल्कुल साथियों सवैया जो साथियों वार्णिक छंद है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। गति, यति, तुक और गण। प्यारे साथियों उसे क्या बोला जाता है, बिल्कुल उसे यति बोला जाता है प्यारे साथियों, यानी कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को जो है यति पुकारा जाता है, ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है छपाई किस प्रकार का छंद है। पहला सम, दूसरा विषम, तीसरा अर्धसम और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें विषम हो जाएगा, ऑप्शन बी छपाई जो साथियों विषम प्रकार का जो है छंद होता है, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है। कुंडलिया, रोला, दोहा और सोरठा। प्यारे साथियों किस छंद का जो है प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है, अर्थात साथियों बोलते समय उच्चारण एक जैसा सुनने में लगता है। तो प्यारे साथियों इसका ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा, बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों कुंडलिया छंद का प्रथम और अंतिम शब्द जो है एक जैसा लगता है, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं। पहला उपमा, दूसरा रूपक और तीसरा उत्प्रेक्षा और चौथा दृष्टांत। प्यारे साथियों उसे क्या कहा जाता है, बिल्कुल उसे उत्प्रेक्षा कहा जाता है, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को साथियों उत्प्रेक्षा कहा जाता है। और अगला प्रश्न है उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है। पहला उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा और चौथा भ्रांतिमान। प्यारे साथियों
उसे कहा जाता है, बिल्कुल रूपक कहा जाता है। उपमान और उपमेय का अभेद जो है रूपक कहलाता है। दूसरा इसमें यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपना अंतिम प्रश्न है साथियों आज का। मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? पहला 5, दूसरा 6, तीसरा 7 और चौथा 9। प्यारे साथियों मुख्य रूप से जो है समास प्यारे विद्यार्थियों 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये थे अपने इम्पोर्टेंट हिंदी के व्याकरण से संबंधित प्रश्न। प्यारे साथियों ऐसे ही इम्पोर्टेंट कंटेंट हम लाते रहते हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीके वीडियोलिया पर। प्यारे साथियों हमसे जुड़ सकते हैं और रीट पात्रता तक हम आपका ऐसे ही साथ देते रहेंगे, ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लाते रहेंगे। प्यारे साथियों हो सके तो प्यारे विद्यार्थियों हमारे इस चैनल जीके वीडियोलिया को जो है सब्सक्राइब कर लेना और लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी ज़रूर कर देना प्यारे साथियों। और अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।